जहाँ एक और मशीन को इस तरीके से बनाया गया है कि वो एक ही काम को बार बार अगेन एंड अगेन परफॉर्म कर सकती है विथ प्रिसीजन। वहीं पे ह्यूमन को उसी काम को बार बार करने में फटीग महसूस होता है और वो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो आज के एआई के एज में ये क्वेश्चन आता है कि क्या मशीन और ह्यूमंस दोनों एक ही तरीके से सेम वे में सीख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज ने यह प्रॉमिस किया है टू बी अ टाइम इन विच साइंटिस्ट विल लर्न लॉट अबाउट ह्यूमन ब्रेन, जिसमें साइंटिस्ट ह्यूमन ब्रेन के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं मशीन लर्निंग का यूज करके, एआई का यूज करके। और आज का जो एग्जिस्टिंग एआई मॉडल है वो ज़्यादातर एनिमल्स के ब्रेन से इंस्पायर्ड है। ह्यूमन ब्रेन्स आश्चर्यजनक रूप से फास्ट एब्स्ट्रैक्शन और जनरलाइजेशन का यूज करके फास्ट डिसीजन मेकिंग करता है, जबकि मशीन इस काम को करने में उसको स्ट्रगल महसूस होता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका एंड यू आर वाचिंग लर्निंग इज़ फन एंड फायर। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या मशीन और ह्यूमंस दोनों सेम तरीके से सीख सकते हैं। सो वेलकम टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितनी तेज़ी से चेंजेज आ रहे हैं उससे यह पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन काफ़ी वाइड एंड अपने डे टू डे लाइफ में बहुत तेज़ी से हो सकता है। अगर हम देखें तो फ्रॉम देयर ओरिजिन इन बीइंग एबल टू सेपरेट डेटा इन डिफरेंट ग्रुप, एआई आजकल हर काम में एक्सेल कर रहा है, जैसे कि बहुत सारे टास्क को काउंट करना, समझना। अगर हम देखें 2024 में जब स्मार्टफोन स्टार्टेड टू बी सोल्ड विथ एआई मॉडल बिल्ट इनटू देम, जहां 2024 में नोबेल प्राइज में 7 में से 5 को एआई मॉडल के लिए मिला था। ऐसा इसलिए एज इट हैपन एज ऑफ एआई ऑल्सो प्रोमिसेस टू बी टाइम इन विच साइंटिस्ट विल लर्न अ लॉट अबाउट द ह्यूमन ब्रेन एज वेल। इस समय में ऐसा हो रहा है कि साइंटिस्ट जो है ह्यूमन ब्रेन के बारे में और भी सीख सकते हैं एआई मॉडल का यूज करके। अभी का जो एग्जिस्टिंग एआई मॉडल है वो मोस्टली एनिमल ब्रेन से इंस्पायर्ड है, और क्योंकि ये ब्रेन जो है इन सब को समझना इतना आसान नहीं है, साइंटिस्ट एआई मॉडल को एज अ प्रॉक्सी की तरफ देख रहे हैं। तो आइए हम पहले जानते हैं कि ये जानने से पहले कि क्या ह्यूमन ब्रेन और मशीन एक तरीके से सीख सकते हैं, उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ह्यूमन कैसे सीखते हैं। जहाँ मशीन एक तरफ नियरली हर चीज़ों में एक्सेल कर रही है जो कि ह्यूमंस के लिए नियरली इम्पॉसिबल है, जैसे कि लार्ज डेटा सेट को रैपिडली एनालाइज करना, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को प्रिडिक्ट करना, चेस खेलना सीखना लाइक अ ग्रैंड मास्टर विद इन एक ही दिन में। लेकिन तब भी न्यूरोसाइंटिस्ट का ये कहना है कि जो चीज़ें ह्यूमन चिल्ड्रेन के लिए बहुत इजी है समझना, वो मशीन लर्निंग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे कि ह्यूमन चाइल्ड किसी भी चीज़ की मोटिव्स को, पर्पस को बहुत इजीली समझ सकते हैं, जबकि मशीन ये नहीं समझ सकते हैं। अगर आज के पैराडॉक्स को हम देखें तो ये फैक्ट है कि एआई ह्यूमन ब्रेन जो है एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल ओरिजिन है, जबकि एआई ऐसा नहीं है। सेलेस्टिस गेट्स जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर है साइकोलॉजी के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बेर्कले, उन्होंने कहा था कि जहां एक तरफ हम एआई को इवॉल्व कर रहे हैं वैसे बच्चों की देखभाल करने के लिए जो हेल्पलेस हैं, तो ऐसे टाइम में हमें चाइल्ड्स के इंटेंशन को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो बहुत छोटे हैं और वो ये भी नहीं खुद से खा भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते कि वो हंग्री हैं, ऐसे टाइम में हमें उनके इंटेंशंस को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अर्जुन रामकृष्णन जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग एट आईआईटी कानपुर, उन्होंने कहा कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स
में सीखने को प्रेरित करने वाली चीज़ के केंद्र में डुअल फोकस होना चाहिए, मीटिंग इमीडिएट बायोलॉजिकल नीड्स एंड अडाप्टिंग टू अ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग एनवायरनमेंट। इसमें आगे उन्होंने कहा कि एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में को फेस करने में बैलेंस मेंटेन करना और रिसोर्सेज को सिक्योर करने की नीड ने न्यूरल मैकेनिक्स के इवोल्यूशन को और तेज किया है, जो कि सिर्फ सिंपल रिस्पॉन्स टू इमीडिएट नीड्स को ड्राइव नहीं कर रहा है, बल्कि कॉम्प्लेक्स लर्निंग और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को भी ड्राइव कर रहा है। लर्निंग सिर्फ एक प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग स्टैटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये एक ऑनगोइंग डायनामिक इंटरैक्शन है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ब्रेन जो है वो शेप्ड हुआ है एक इवोल्यूशनरी प्रेशर से और मस्ट अडाप्ट नॉट ओनली टू प्रिडिक्टेबल स्टिमुली बट ऑल्सो टू द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन। उन्होंने इसमें ऐड करते हुए और आगे कहा कि यह कॉम्प्लेक्सिटी रिफ्लेक्ट होता है इन द एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स, जो सेंस करता है और रिस्पॉन्ड करता है रैपिड चेंजेस जो इन्वायरमेंट में हो रहा है और सोशल इंटरैक्शन को, जो कि एक की एडवांटेज है सर्वाइवल के लिए। इसलिए लर्निंग एक लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरैक्टिव है जो इंक्लूड करता है फीडबैक लूप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इंटरनल स्टेट एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। According to biologist at हेल्डेलबर्ग लॉरेट फोरम, एक मीटिंग जो सितंबर 2024 जर्मनी में हुई थी, उसमें कहा कि मशीन जो है क्यूरियस नहीं है। जैसे कि चिल्ड्रेन जो होता है नेचुरली क्यूरियस होता है वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए अपने तरीके से, और साइमल्टेनियसली वो लर्न करता है सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट में, लेकिन मशीन ऐसा क्यूरियस नहीं है। हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो ड्रिवन है बाय नोइंग व्हाट वी डोंट नो। हम वो जानना चाहते हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन मशीन वो बताता है जो वो जानता है। अकॉर्डिंग टू द किड्स, द इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन डिस्कवर करते हैं जब वो देखते हैं when it seek it is of a different type than the data fed into the AI system। जब वो अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो वो सीखते हैं। सिंगल एक्सपीरियंस जो है चाइल्ड का विथ, अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक सिंगल एक्सपीरियंस ऑफ अ चाइल्ड विथ एन एप्पल वो बहुत ही डिफरेंट होता है फ्रॉम गूगल फोटोज़ लेबलिंग एन एप्पल इन एन इमेज। चाइल्ड का एक्सपीरियंस विथ एन एप्पल एक सेंसरी होता है, वो फील करते हैं एप्पल को, वो एप्पल को देखते हैं, वो समझते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल है। द डेटा पीपल आर गेटिंग इज मच मच रिचर and there are tons of correlation you can pick up on in order to leverage things like learning and generalization। ह्यूमन ब्रेन और बॉडी ट्रेंड हुए हैं इस तरीके के डेटा को ओवर मिलेनियम। दस ह्यूमन लर्निंग को रिक्वायर करता है मच लेस डेटा टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विथ सेम लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू आशीष धवाले, द डीबीटी वेलकम करता है द डीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस इंटरमीडिएट फेलो एट द रिसर्च ऑफ न्यूरो साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलोर। एग्जाम्पल के लिए अल्फा जीरो मॉडल जो डेवलप किया गया है गूगल सब्सिडियरी डीप माइंड के द्वारा, वो चेस खेलने में बहुत ही बेटर है ह्यूमन प्लेयर के मुकाबले में, और ये इस लेवल पे इसलिए पहुंचा है क्योंकि इसने लगभग आफ्टर प्लेइंग अराउंड 40 मिलियन गेम्स ड्यूरिंग इट्स ट्रेनिंग। आगे धवाले ने कहा कि इन कंट्रास्ट ये एस्टिमेट किया गया है कि ह्यूमंस को सम टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रेनिंग गेम्स की ज़रूरत है इस ग्रैंड मास्टर प्रोफिशिएंसी तक पहुंचने के लिए। रामकृष्णन ने कहा एक की एडवांटेज है ह्यूमन के पास मशीन से कि स्पीड और एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग में हम ऑब्जर्व करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी, बिल्ड ऑन आर पास्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन अ फ्लेक्सिबल और अडाप्टिव वे। ये एबिलिटी कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता है ऑन प्रायर लेसन
विदाउट एक्सटेंसिव रिप्रोग्रामिंग, और ये ह्यूमन को एक सिग्निफिकेंट एज देता है डायनामिक इन्वायरमेंट में, जहाँ पे नए इन्फॉर्मेशन और चैलेंजेस इमर्ज होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। ह्यूमंस ऑल्सो रिमार्केबली गुड है ट्रांसफ़र लर्निंग में। ट्रांसफ़र लर्निंग मीन्स हम एक नॉलेज और स्किल को एक कंटेक्स्ट से एंटायरली डिफरेंट कंटेक्स्ट में और अनफैमिलियर सिनेरियो में बहुत ही ईजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। ये एबिलिटी टू जनरलाइज एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है अभी भी मशीन के लिए और आर्टिफिशियल नेटवर्क के लिए। मशीन और आर्टिफिशियल नेटवर्क अभी भी नैरो डोमेन में कन्फाइंड है और स्ट्रगल कर रहे हैं टू अडाप्ट न्यू और अनफॉर्सिन कंटेक्स्ट विदाउट retraining. Communication between neuron और human brain takes the form of biochemical process जो ऑपरेट करते हैं more slowly than the channel between neuron in artificial neural network. ऐसा ब्रिगिट रॉडर, जो कि एक प्रोफेसर हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइकोलॉजी के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग, ने कहा। अभी भी ह्यूमन ब्रेन मेक्स डिसीजन बहुत ही फास्ट लेते हैं यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन एंड जनरलाइजेशन, जबकि मशीन अभी भी इसमें स्ट्रगल फेस करता है इसको करने में। धवाले ने एक एग्जाम्पल दिया चेस का, और उन्होंने कहा कि अगर आप एक यू आर प्रोफिशिएंट एट चेस, इस एबिलिटी विल लाइकली एक्सटेंड टू अदर बोर्ड गेम जैसे कि चेकर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमंस लर्न कर सकते स्ट्रक्चर को अंडरलाइंग अ टास्क एंड जनरलाइज कर सकते इसको क्विकली सॉल्व करने के लिए न्यू टास्क, जो कि दैट इज दे कैन लर्न टू लर्न, मतलब वो सीखते हैं सीखने के लिए। रिसर्चर अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिंग दिस पैराडिग्म टू मशीन लर्निंग की, और कोशिश कर रहे हैं कि इसी चीज़ को मशीन लर्निंग में लाया जाए। इस अप्रोच को मेटा लर्निंग कहते हैं, और इट इज़ नॉट अनलाइकली दैट मशीन विल कैच अप हियर एज वेल। ह्यूमन ऑल्सो एक्सेल है मोटर स्किल लर्निंग में। समहाउ ह्यूमन और एनिमल्स बहुत ही एफिशिएंट है लर्निंग में कि कैसे मूव करना है। धवाले के अकॉर्डिंग ह्यूमन इसमें प्रोफिशिएंट है, बट हम लोग नहीं जानते कि ये एग्जैक्टली कैसे हुआ, ये केस कैसे है। न्यूरल नेटवर्क आर ग्रेट एट नेविगेटिंग टास्क इन्वॉल्विंग डिस्क्रीट चॉइस, बट दे स्टम्बल विथ मूवमेंट। एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि बीइंग एबल टू मेक अ सिंपल मोशन सच एज रीचिंग फॉर अ फ्रूट ऑन अ टेबल रिक्वायर करता है अ लर्निंग एजेंट टू ऑप्टिमाइज for many independent parameters varying continuously across many degrees of freedom. Then there are energy efficiencies. रामकृष्ण के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन जो है लो पावर कंजम्पशन रेडिली अपेरेंट है व्हेन रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न, मेकिंग डिसीजन एंड कंडक्टिंग सोशल इंटरैक्शन। मशीन ऑपरेट कर सकता है बहुत ही फास्ट, बट उनका एनर्जी कंजम्पशन जो है बहुत ही ज़्यादा हायर है, स्पेशली व्हेन दे प्रोसेस लार्ज डेटा सेट। फिर भी मशीन जो है ज़्यादा रिलायबल है। मशीन ज़्यादा रिलायबल है इस कंटेक्स्ट में क्योंकि मशीन को इस तरीके से बनाया गया है कि वो रिपीटेडली सेम टास्क को अगेन एंड अगेन विथ कंसिस्टेंट प्रिसीजन परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि ह्यूमन इसमें थकावट और इमोशनल डिसीजन मेकिंग में और डिस्ट्रैक्शन महसूस करने लगता है। While we are designing to operate in volatile, ever-changing environment, and our ability to explore and adapt is one of our greatest strength, ये flexibility often comes at the cost of consistency. हम जहाँ एक तरफ इस तरीके से बने कि हम हर volatile situation में ever changing environment में हमारी ability है कि हम explore कर सकते हैं, ये हमारी एक great strength है, जबकि उसमें कंसिस्टेंट रह पाना एक ही चीज़ को करने में ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मशीन इस मामले में हमसे ज़्यादा रिलायबल है। न्यूरल नेटवर्क मॉडल को ट्रेन किया जाता है सर्च करने के लिए एग्जॉस्टिवली फॉर सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स टास्क।
इसका मतलब ये हुआ कि वो they are more likely to discover new, better solution to problems than humans can. अगर गेम्स में देखें जैसे कि चेस एंड गो, तो एआई मॉडल हैव नो टू डेवलप मूव्स that surprise even expert players. One could argue that strategies used by humans to learn may be more efficient, but can't discover the most optimal solution because they are not designed to search exhaustively. ये डिफरेंस जो है ह्यूमन और मशीन लर्निंग के बीच में इल्यूसिडेट कर सकता है, जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क ऑफ ईच ब्रेन आर्टिफिशियल और बायोलॉजिकल फॉल्स शॉर्ट. न्यूरॉन्स आर ऑफन ट्रीटेड सिंपलिस्टिकली एज पॉइंट प्रोसेस जो कम्युनिकेट करता है बाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसेंशियली ऑपरेट करता है इन एंड ऑन और ऑफ मोड में. रामकृष्णन ने कहा ये reductionist approach has nonetheless allowed us to uncover fundamental principles that underlie complex cognitive behavior. इसके at the core of this idea that feedback loops drive learning, researcher यूज कर रहे हैं इसको डेवलप करने के लिए reinforcement learning, a training algorithm that has also been remarkably successful at explaining how organisms update their knowledge and adapt based on their experiences. डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ने ये भी एक्सपेंड किया है हमारे अंडरस्टैंडिंग को कि कैसे मेमोरीज जो है स्टोर होते हैं और एक्सेस होते हैं ब्रेन में. जैसे जैसे डायनामिक प्रोसेस that can be activated and adjust over time rather than remain preserved in a particular area. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इस एबिलिटी के साथ परफॉर्म करते हैं बेटर. दिस डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम जो हैंडल करते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोसेस को इन आर्टिफिशियल नेटवर्क में प्रोवाइड करते हैं हमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग of how the brain may operate in these domains. More broadly, AI मॉडल सक्सेस ने इन रियल वर्ल्ड ने प्रॉम्प्ट किया न्यूरो साइंटिस्ट और कॉग्निटिव साइंटिस्ट को कि रिविजिट करे आइडिया ऑफ हाउ ह्यूमन ब्रेन लर्न. फॉर सम टाइम सिंस मिड 20th century, साइंटिस्ट एज्यूम करते थे द ब्रेन रिप्रेजेंट्स information about the world in symbolic manner and that its many abilities perception, planning, reasoning ये सब अचीव किए जाते हैं थ्रू symbolic operation. Many early attempts at building AI models thus used these approaches. One well-known application was expert system models capable of complex reasoning as a series of if-then problems. वहीं दूसरी तरफ कंटेम्प्ररी न्यूरल नेटवर्क्स ऑपरेट करते हैं कनेक्शनिस्ट मॉडल से नेम्ड फॉर द वेटेड कनेक्शन बिटवीन द नोड्स इन अ नेटवर्क. ये मॉडल बिगिन होते हैं विथ अ ब्लैंक स्लेट एंड यूज करते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक्स टू अचीव देयर प्राइमरी गोल्स. To accurately predict the next word in an unfinished sentence. इसको आगे कंक्लूड करते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा कि द क्वेश्चन देयरफॉर इज व्हाट टाइप ऑफ एआई सिंबॉलिक और कनेक्शनिस्ट इज बेटर मॉडल फॉर ह्यूमन लर्निंग. ये भी क्वेश्चन है और डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क एआई मॉडल अभी भी हमें ये लगता है कि ये लर्न करते हैं इन अ वेरी डिफरेंट वे फ्रॉम हाउ ह्यूमन लर्न. और ह्यूमन ब्रेन और मशीन दोनों सेम वे में नहीं लर्न करते हैं, बल्कि दोनों एकदम डिफरेंट वे में लर्न करते हैं. दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.